प्यारे बच्चों, मैं अनिल वालोटिया आप सभी का अपनी प्यारी निजी क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है उसमें अपन देखेंगे पीरियोडिक टेबल जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। AIEEE 2009 से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। इससे पहले वाली जो क्लास थी पीरियोडिक टेबल की, उसमें हमने 2005, 6, 7 और 8 4 साल की जो PYQ सॉल्यूशंस थे वो हमने देखे थे। और आज की जो क्लास है वहां से अपन शुरू करेंगे AIEEE 2009 से आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Knowing that the chemistry of lanthanoids is dominated by its +3 oxidation state, which of the following statement is incorrect? अपने को ये कहना चाह रहा है कि लैंथेनोइड्स जो होते हैं उनकी जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसमें से जो गिवन ऑप्शन है उसमें कौन सा इनकरेक्ट है, अपने को वन बाय वन देखना है। देखो जरा इधर, अपने को पता है कि जो लैंथेनोइड्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ लैंथेनोइड, लैंथेनोइड जो है उनका बड़ा साइज होता है, इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उनकी कम होती है। तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन इजीली आप रिमूव कर सकते हो, यानी ये वाला जो कंपाउंड है वो इजीली, या आप ऐसे कहो लैंथेनोइड जो है वो इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आसानी से आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये आयनिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा रखेंगे, यानी ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। इट मींस पहला ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, बट अपने को क्या बोला, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी ये बताना है। तो अपन सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है लैंथेनम प्लस लैंथेनोइड्स में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज जो है वो डिक्रीज होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे 4f इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो बेटा साइज क्या होगा, साइज कम होगा। इसका मतलब सेकंड जो है वो भी हमारी क्या है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बट अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इनकरेक्ट। अब ये कह रहा है कि लैंथेनम +3 लैंथेनोइड्स +3 कंपाउंड्स आप जनरली कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लैंथेनोइड्स जो होंगे उनमें पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल होगा, पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल। तो वहां पे आप ये कह सकते हो, या पार्शियली फिल्ड 4f ऑर्बिटल होगा, तो वहां पे आप ये कह सकते हो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा या कलरेड हो जाएगा। कंपाउंड हमारा हो जाएगा बेटा कलरफुल, कलर्ड कंपाउंड हो जाएंगे अपने। बट ये कहना चाह रहे हैं कि कंपाउंड जो है वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो बात क्या है, सही नहीं है। इट मींस अपने को ये पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड जो दिया इसने वो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड जो है वो अपना क्या हो गया, थर्ड अपना करेक्ट आंसर हो गया, राइट। अब अपन देखते हैं कि फोर्थ वाला गलत क्यों है। तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है बेटा, फोर्थ वाला ये कह रहा है कि लैंथेनोइड्स या लैंथेनोइड्स हाइड्रोक्साइड्स आर मेनली बेसिक इन कैरेक्टर। सही बात है, लैंथेनोइड्स वो क्या है, जनरली मेटल्स हैं, और मेटल हाइड्रोक्साइड्स जनरली क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। सही है ना, तो बेसिक कैरेक्टर रखने की वजह से आप ये कह सकते हो फोर्थ वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सही है। तो सिर्फ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AIEEE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कह रहा है द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, अपन ये कह सकते हैं अपने को 4 एलिमेंट्स दिए हुए, सॉरी 4 आयंस दिए हुए, कौन कौन से, सोडियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। तो पहले अपन जो कंपैरिजन कर सकते हैं उनको इजीली कंपेयर कर लो आप। Na+ और Mg+2 वो आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ में साइज कम होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ में साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर साइज की बात करोगे तो Na+ का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही अगर आप Li+ और Na+ का कंपैरिजन करते हैं, किसका, Li+ और Na+ का, तो Na+ जो है उसका साइज क्या हो जाएगा, Na+ का साइज Li+ से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि Na+ जो है वो थर्ड पीरियड का बनेगा और ये सेकंड पीरियड का बनेगा। तो इसमें तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। फिर अगर अपन Mg+2 और बेरिलियम+2 का देखेंगे, तो बेरिलियम जो है वो उससे नीचे वाले पीरियड का है, इसलिए Mg+2 जो है उससे नीचे वाले पीरियड का है, इसलिए Mg+2 जो है वो बड़े साइज का हो जाएगा। तो ये 3 ऑर्डर तो अपन इजीली बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा,
सबसे बड़ा होगा हमारा सोडियम, और सोडियम के बाद मैग्नीशियम या लिथियम में से कोई एक आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, बेरिलियम आएगा। अब हमें Mg+2 और Li में कंपेयर करना होता है, यही वाला कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हम यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें Li+ जो होता है उसका साइज Mg+2 से बड़ा हो जाता है। उसका रीजन अपन क्या देंगे, एक तो हम ये देंगे डायगोनल रिलेशनशिप, आपने पढ़ा होगा। हाँ, दूसरा इसका Z इफेक्टिव जो होता है वो काफी कम हो जाता है। Z इफेक्टिव काफी कम होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। तो इसलिए Na+ के तुरंत बाद कौन आएगा, Li+ आएगा, और फिर कौन आएगा, Mg+2 आएगा बेटा, और फिर कौन आएगा, बेरिलियम+2 आएगा। देखो इसमें जो दिक्कत नहीं आने वाली चीज थी वो ये थी कि Na+ और Mg+2 में आप बता सकते हो बड़ा कौन है, Na+, Mg+2 और Be+2 में आप बता सकते हो बड़ा कौन है, Mg+2। लेकिन आप ये भी बता सकते हो कि Na+ जो है वो Li+ से बड़ा है, लेकिन Li+ और इन में सब में कैसे कंपेयर करें, ये तो पता है कि Li+ जो है वो बेरिलियम से तो बड़ा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और लिथियम के ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो इसका मतलब साइज उसका बड़ा होगा। बट लिथियम और मैग्नीशियम आयन यानी Li+ और Mg+2 ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इसमें Li+ जो होता है उसका Z इफेक्टिव काफी कम होता है, इसलिए उसका साइज बढ़ जाता है। और आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं उनमें डायगोनल रिलेशनशिप पाए जाते हैं, इस वजह से इसमें स्लाइटली Li+ जो उसका साइज बड़ा हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे Na+ सबसे ज्यादा, फिर Li+, फिर Mg+2 और फिर Be+2, इट मीन सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AIEEE 2010 का क्वेश्चन है। ये अपने को कहना चाह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस विच शो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट इज। आयनिक रेडियस कैसे देखते हैं, ये सब के सब जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सारी के सारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होते हैं उसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इन सब में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास F-, O-2 और Na+, फिर उसके बाद Mg+2, फिर उसके बाद में Al+3। पहले तो ये चेक कर लो सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसमें पहले से 9 थे, एक और आगे कितने हुए, 10 हुए। इसमें 8 थे, 2 और आगे कितने हुए, 10 हुए। इसमें 11 थे, एक खो दिए इसने, 10 हो गए। इसमें 12 में से 2 चले गए, कितना बचा, 10। इसमें 13 में से 3 गए, कितना बचा, 10। तो अब इसमें अगर आप देखोगे सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 10 है। 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मैं आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूं स्पेशली, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब उसका साइज उतना ही छोटा। तो इन सब में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा Aluminium+3, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा आएगा उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा आ रहा है तो उसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद F- पे नेगेटिव आ रहा है, फिर Na+ जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज कम आ रहा है, इसलिए उसका साइज Mg+2 से क्या हो जाएगा, ज्यादा, और Mg+2 का Al+3 ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड। अगर आप ध्यान से देखो इनको अपन पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें तो ये हमारा हो गया Na2O, राइट। उसके बाद अगर देखो तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया MgO। उसके बाद अगर देखो तो ये क्या हो गया, Al2O3। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, बट बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, Na2O, फिर MgO, फिर Al2O3। और टॉप टू बॉटम जाने पे अगर आप यहां पे कंपैरिजन करोगे ना इसका K2O के साथ में, टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ये डायरेक्ट पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, आपको याद रखने। तो टॉप टू बॉटम जाने बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, K2O की। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो किसका आ रहा है आंसर, सबसे ज्यादा आ रहा है K2O का, फिर उसके बाद किसका आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है Na2O का, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है MgO का, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है Al2O3 का आ रहा है।
तो इसने पूछा है कि कौन सा इसका इंक्रीजिंग बेसिक नेचर होगा, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको इंक्रीजिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, Al2O3 की सबसे कम होगी, फिर MgO की उससे ज्यादा होगी, फिर Na2O की उससे ज्यादा होगी, और K2O की इन सबसे ज्यादा हो जाएगी। इट मींस कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट, सॉरी फोर्थ नहीं, सबसे ज्यादा K2 कौन सा ऑप्शन में, इसी में, हाँ K2 फिर Na2 फिर MgO फिर Al2, हाँ फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम, इसको Gd से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 64 है। तो अपने को इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। अपन क्या करेंगे, इससे पहले कौन सी वाली नोबल गैस आती है, इससे पहले आता है जीनोन, और जीनोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 54। अब जीनोन के बाद जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, 6s से होता है। तो 6x में कितने आएंगे, 2 आएंगे, फिर उसके बाद 5d 0, और उसके बाद अगर आप 4f में देखोगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 54 यहां तक हुआ, 54 के बाद में ये हुआ 56, और यहां पे 4f 8 होना चाहिए था, लेकिन हाफ फील्ड की वजह से यहां बचता है 7, उसमें से एक कहां पे आ जाता है, एक हमारा आ जाता है 5d के ऊपर। तो अब ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन गया, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि 4f 8 होने की बजाय क्या होगा 4f 7, उसका एक इलेक्ट्रॉन कहां मूव हो जाएगा, 5d में मूव हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, जीनोन। फिर उसके बाद अगर आप पहले f से स्टार्ट करोगे तो 4f में कितने आएंगे 7, 5d में कितना आएगा 1, और 6s में कितना आएगा 2 आएगा। इट मींस अपना ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो गया, थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम सबको ये पता है कि फ्लोरीन से जब आप क्लोरीन पे जाते हो, क्लोरीन से जब ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन जाते हो, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है ये बताना है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब यही हो गया कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो वहां से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमें पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारी किसकी, क्लोरीन की। यानी थर्ड पीरियड जो होता है उसकी सेकेंड पीरियड वालों से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ये सबको पता होगा ना, थर्ड पीरियड की सेकेंड पीरियड से ज्यादा रहती है, बाकी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती जाती है, राइट। अब थर्ड पीरियड का कौन है, इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में फिर वही फ्लोरीन, और फिर टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर क्या आएगा, आयोडीन आएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उसके लिए ही नेगेटिव वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये AIEEE 2011 री एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है कि ये कहना चाह रहा है अपने को सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, फिर उसके बाद में फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। हेंस ऑप्शन सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AIEEE 2012 में आया क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनका जो है आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वो चेक करना है पहले है कि नहीं है, वैसे इसने दे रखा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, लेकिन फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। S-2, फिर उसके बाद Cl-, फिर K+, और फिर Ca+2, ये सब दिया है ना अपने को। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 16 होता है, लेकिन इसने 2 ऐड कर लिए। इसका 17 होता है, इसने 1 ऐड किया है। और पोटेशियम का 19 होता है, लेकिन इसने 1 खो दिया। कैल्शियम में 20 होते हैं, लेकिन इसने 2 खो दिए। तो सब में अगर आप ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। क्या आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। सही बात है क्या। अब अगर मैं देखूं Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। क्या होता है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो सिग्मा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मींस Z बढ़ने के साथ साथ में Z इफेक्टिव भी क्या होगा, Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा, और साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। Z बढ़ने के साथ साथ साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप ये कह सकते हो सबसे ज्यादा साइज किसका आएगा, S-2 का, फिर Cl- का, फिर K+ का, और Z जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप इसको मैं बताता हूं उस तरीके से याद रखना। इससे पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया है इसका कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और अगर आपको आयनिक रेडियस कंपेयर करना है तो आपको ये देखना है
कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इट मींस उतना ही साइज छोटा हो जाएगा। इट मींस अगर आप देखो ध्यान से कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं अपन, तो यहां से यहां जाने पॉजिटिव चार्ज जो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इट मींस उसका साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप ये देखो कि कैल्शियम पे +2 यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका साइज सब छोटा होगा, सल्फर के ऊपर -2 या नेगेटिव चार्ज सब ज्यादा है तो उसका साइज बड़ा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिस पे जितना ज्यादा माइनस साइज उतना ही बड़ा, जिस पे जितना ज्यादा प्लस साइज उतना ही छोटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ग्रेडियस का, यानी सबसे छोटी किसकी होगी, सबसे छोटी होगी कैल्शियम +2 की, फिर किसकी होगी पोटेशियम की, फिर किसकी होगी क्लोराइड की, फिर किसकी होगी सल्फाइड की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले कैल्शियम +2, फिर पोटेशियम प्लस, फिर क्लोरीन माइनस, फिर S-2। इट मींस ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सोडियम जो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दो, तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी उसको इसने बोला है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बोल रहा है दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ जो है उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो उस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी आपको रिलीज होगी वो बताना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। तो आप ये कह सकते हो कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आप Na+ को इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी उसमें रिक्वायर्ड थी उतनी इसमें क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो रिलीज होने वाली एनर्जी जो होता है उसका साइन क्या होता है, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। इट मींस अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखना है, किसी भी एलिमेंट के लिए IE1 उसके कैटायन के लिए क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बन जाता है, बट उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी है, यानी वहां पे पॉजिटिव एंथैल्पी आएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो रिलीज होने वाली एनर्जी है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ऊपर वाला क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ऊपर वाले में जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, और नीचे वाला जो है उसमें क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। तो अपना आंसर हो गया फर्स्ट, हेंस ऑप्शन फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सिलीनियम एंड आर्गन। इनमें आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। तो पहले अपन इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। ये रहा हमारा सल्फर, ये इसके नीचे रहा सिलीनियम, और ये रहा हमारा आर्गन, और अगर आप इधर ध्यान से देखोगे आर्गन के बाद पोटेशियम, और फिर क्या आता है कैल्शियम, और कैल्शियम के नीचे क्या आता है बेटा, बेरियम। तो इन सब में आपको ये बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी। तो हम ये बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पॉइंट्स क्या हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जो हमारी नोबल गैसेस होती है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होगी। तो कैल्शियम और सिलीनियम ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऐसे याद है कि ओल्ड स्टाइल से टिपो। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रही है, और टॉप टू बॉटम जाने पे, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है। तो सिलीनियम की कैल्शियम से ज्यादा हो जाएगी, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हो रही है। इट मींस कैल्शियम जो है उसकी बेरियम से ज्यादा हो जाएगी, और सल्फर जो उसकी सिलीनियम से ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, आर्गन की, उससे कम सल्फर की, उससे कम सिलीनियम की, उससे कम क्या होगी कैल्शियम की, और उससे कम क्या हो जाएगी, बेरियम की हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन अपना सेट बैठ रहा है, आर्गन सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, सिलीनियम, कैल्शियम और बेरियम। हेंस ऑप्शन सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना 19 अप्रैल ऑनलाइन एग्जाम 2014 में आया है, 2014 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। अगर आप इन सब में कंपेयर करो,
लिथियम प्लस, ये जो है सेकेंड पीरियड का है। फिर उसके बाद बोरोन +3, ये भी जो है हमारा किसका है, सेकेंड पीरियड का है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो O2 -2 नहीं है वहां पे, वो थोड़ा चेंज कर लेना, O -2 है वो, O -2 और फिर उसके बाद F-। अगर आप इन सब में देखोगे तो ये दोनों के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और इन दोनों में अगर आप साइज की बात करोगे, जिसके ऊपर एनायन ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो O -2 जो है उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर आप एक पीरियड की बात करते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता जाता है, साइज कम होता जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर अपन देखें एनायंस जो हैं उनके साइज जनरली कैटायन से क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। एनायन के साइज कैटायन से क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। तो इन दोनों के साइज F- और O -2 के वो लिथियम प्लस और बेरिलियम +3 से क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो आप ये कह सकते हो अपने को सिर्फ एनायंस में कंपेयर करना है, और एनायंस में भी जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसका साइज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो हमारा सबसे बड़ा जो स्पीसीज है वो कौन सा हो जाएगा, O -2। इट मींस ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऑनलाइन अप्रैल 12 2014 यानी 2014 के ही एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले एग्जाम में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ गिवन स्पीसीज। और स्पीसीज क्या क्या है अपने पास, स्पीसीज है अपने पास O -2, S -2, N -3 और P -3। पहले तो अपन इनको अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल अरेंज करते हैं। तो ये O -2 हो गया, इससे पहले क्या आएगा N -3 और इसके नीचे क्या आएगा P -3 और इसके नीचे क्या आएगा S -2। आप ये कह सकते हो डाउन दी ग्रुप अगर जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों में साइज इनका बड़ा हो जाएगा। अब N -3 और O -2 में अगर देखें तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिस पे ज्यादा एनाइन उसका साइज क्या होगा, बड़ा हो गया। और इन दोनों में भी P -3 और S -2 भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, 15 + 3 18, 16 + 2 18। तो इन दोनों में भी साइज किसका बड़ा हो जाएगा, P -3 का। तो अगर आप ओवरऑल सबसे ज्यादा साइज देखो तो किसका आ रहा है, P -3 का आ रहा है। फिर किसका आ रहा है, S -2 का आ रहा है। फिर इन दोनों में किसका आ रहा है, O -2 और N -3 में, इसमें आ रहा है N -3 का, और O -2 का इन सब में क्या आ रहा है, सबसे कम आ रहा है। तो P -3 का साइज सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सीधा S -2, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट सेट बैठ रहा है। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा 11 अप्रैल 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली रिप्रेजेंट्स, इनमें से कौन सा रिलेशन ऐसा है जो सही दिया हुआ है। अपन ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन ए अपने को क्या बोल रहे हैं, लिथियम से जब आप जाते हो किसकी तरफ, पोटेशियम की तरफ, लिथियम ये रहा और पोटेशियम इसके नीचे आता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी। नहीं, गलत बात कह रहा है ये। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू अगर बॉटम अपन जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, लेकिन ये कहना चाह रहा है इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो सरासर गलत हो गया। बी की बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो तो सबसे ज्यादा किसका आता है, क्लोरीन का आता है। फिर किसका आता है, फ्लोरीन का आता है। फिर किसका आता है, ब्रोमीन का आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले जो होते हैं उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, और सेकंड पीरियड वाले जो होते हैं इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, इसलिए थर्ड की ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू सेकंड। बट सेकंड जो है फिर उसकी फोर्थ से ज्यादा ही रहेगी। बट ये कह रहा है फ्लोरीन से जब ब्रोमीन जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। तो फ्लोरीन टू ब्रोमीन जा रहे हैं तो डिक्रीज होगी। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो भी हमें क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। फिर ऑप्शन सी को अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कार्बन से जब आप जर्मेनियम जा रहे हो, काशी गए शंकर प्रभु, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बात जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो टॉप टू बॉटम तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। आप अगर बात करो कि एक ग्रुप के अंदर
जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, जैसे लिथियम हो गया, मान लो लिथियम से आप कहां जा रहे हो, सोडियम, सोडियम के बाद कहां जा रहे हो, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम। तो ये कह रहा है सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तो अपने को ये पता है कि जब अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके ऊपर काम करती है, वो एटॉमिक नंबर जो होता है उसके पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एटॉमिक नंबर। तो आप ये कह सकते हो एटॉमिक नंबर जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेंस ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखो उतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो, आसान है क्वेश्चन बिल्कुल ही। ये कह रहा है ग्रुप में अगर आप जाओगे तो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती है। आप अगर इधर से इधर जाओगे तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, इधर भी 8 बढ़ेंगे, और इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, 18 बढ़ेंगे, फिर से क्या बढ़ेंगे, 18 बढ़ेंगे। तो ये फिक्स है, 2 8 18 मैजिक नंबर पता है ना आपको, 2 8 8 18 18 और फिर उसके बाद 32 32 ये सब होता है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए जो है एटॉमिक नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे सब ज्यादा डिपेंडेंसी होगी, यानी उसी के ऊपर अपन प्रॉपर्टी जो है उनको डिफाइन करते हैं, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम 2015 जेईई मेंस में आया क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p4 5s2 5p4 p4 जो होता है वो 16th ग्रुप में आता है बेटा। p4 जैसे कि अगर अपन देखें ओल्ड स्टाइल से टिपो ना, तो यहां ऑक्सीजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसका होता है 2s2 2p4। सल्फर का क्या होता है 3s2 और 3p4। इसका क्या होता है 4s2 और 4p4, और इसका क्या होता है 5s2 और 5p4। इसका मतलब इसका जो ग्रुप नंबर है वो तो हो गया 16th ग्रुप जो है वो करेक्ट होगा। और पीरियड की बात करेंगे तो ये कौन से पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में, ये किस में आएगा थर्ड पीरियड में, ये किस में आएगा फोर्थ में, और ये किस में आएगा 5। तो 16th ग्रुप एंड 5th पीरियड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप नंबर 16 पीरियड नंबर 5। इट मींस ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऑफलाइन एग्जाम में आया हुआ है, जेईई मेन 2015 क्वेश्चन है पीरियड टेबल वाले चैप्टर में से ही। आयनिक रेडियस ऑफ N3- O-2 और F-। देखो हर साल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को कभी भूलना नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल में। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आता है तो आप ये मान के चलो क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास, 3 - 4 मतलब 3 एक्सेप्ट किए, इसके पास 8 थे 2 एक्सेप्ट किए, इसके पास 9 थे 1 एक्सेप्ट किया। सब में देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होता है उनमें अगर अपन जेड इफेक्टिव कंपेयर करते हैं, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, तो जेड के बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो साइज क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। साइज क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो इधर से इधर जब जा रहे हो आप तो z बढ़ रहा है तो साइज क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। इसका मतलब सबसे ज्यादा साइज किसका होगा N3- का, फिर उसके बाद किसका होगा N3- के बाद किसका O-2 का, फिर उसके बाद में F- का। ये अपना साइज का ऑर्डर आ जाएगा। और इसमें आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया पूरे वीडियो में बताता आ रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है 1.71। तो 1.71 जो है वो किसके लिए हो जाएगी 1.71 हो जाएगी नाइट्रोजन के लिए। और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है 1.36, वो किसके लिए हो जाएगी F- के लिए। तो फ्लोरीन जो ऑक्सीजन जो है उसके लिए क्या हो जाएगा 1.40। तो अपना आंसर आ जाएगा 1.71 1.40 एंड 1.36। इट मींस ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो देखो बेटा ये जो अपना लेक्चर था इसमें अपन ने क्या किया, जेईई मेन जिसको पहले AIEEE बोलते थे 2009 से लेके 2009 2010 2011 2012, AIEEE 2009 से AIEEE 2012 तक, फिर जेईई मेन 2013 से लेके 2014 और 2015 तक के जितने भी पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस थे उन सबके सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कवर किए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम पीरियोडिक टेबल जेईई मेन
2016 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और अगर कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लो।